देहात के बारे में मैं वर्तमान और भविष्य पे तो नहीं जाऊंगा, बट देहात के बारे में सिंपल है। देहात वर्ड से ही समझ में आता है कि ये हम लोग रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग देहात की बात कर रहे हैं, गांव देहात की बात कर रहे हैं। तो देहात का हमारा एक ही मकसद हमेशा रहा है कि कैसे हम किसानों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे पाएँ जहाँ पर कि वो उनके हर एक तरह की कृषि रिलेटेड जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो और ये सिंपल आइडिया है देहात का कि फार्मर्स के लिए ये वन स्टॉप 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि एज देहात फार्मर की जो सबसे बेसिक नीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको कृषि के लिए जितने भी सारे इनपुट्स चाहिए उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाद बीज की सही खाद बीज कीटनाशक, कोई उनको सॉइल केयर की ज़रूरत होती है, सॉइल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, उनके पास कैटल होते हैं तो उनको कैटल मेंटेनेंस, कैटल फीड की ज़रूरत होती है, टूल्स एंड मशीनरीज की ज़रूरत होती है। देहात कोशिश करती है कि ये सारी उनको मिल सके और इसके लिए देहात जितने भी इस कंट्री के नामी अच्छे सप्लायर्स हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। फिर किसानों की दूसरी क्या ज़रूरत होती है कि अच्छा जी अब तो खेत लग गया, अब मुझे सही तकनीक चाहिए, सही सलाह चाहिए, सही टाइम पर चाहिए और एक्शनेबल चाहिए, तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों की क्या ज़रूरत होती है कि उन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में सही मार्केट में सेल कर सकें। तो जहाँ भी किसानों की वो ज़रूरतें होती हैं तो हम लोग उनको मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं, बोथ डोमेस्टिक मार्केट में एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। अगर हम कहें कि आप किसानों के लिए अमेज़ॉन वाला काम कर रहे हैं एग्रीगेटर का, तो क्या ये ठीक होगा? क्या ये मोटे तौर पर ठीक होगा? आप कह सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि अमेज़ॉन के केस में हम सब लोग एक डिजिटल जर्नी पे रहते हैं और इंडिया में एग्रीकल्चर में आपको हमेशा ही उनके साथ एक चेहरा बन के जाना पड़ता है, उनके साथ बातें करनी पड़ती है, उनके साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाना पड़ता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि हम लोग कृषि के लिए अमेज़ॉन विथ अ ह्यूमन टच हैं। ओके श्याम सुंदर जी, जो जिस लाइन में आप हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों के पास स्मार्टफोन हो और गांवों में इंटरनेट हो। तो पिछले 2-3 साल में इस मोर्चे पर किस तरह की तरक्की आपने देखी है? क्योंकि किसानों पर अगर स्मार्टफोन ही नहीं होगा या डेटा कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो फिर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपका अनुभव क्या रहा है? तो वैसा नहीं है। पहली बात, जब हमने 2012 से शुरुआत की थी और हम लोग सब लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते थे, तो ऑब्वियस रहता था कि चलो ऐप लॉन्च कर देते हैं और किसानों को बोलते हैं कि आप ऐप पे करो। लेकिन हमने जब किसानों के साथ 2-3 साल गाँव में रह कर के काम करना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग तरह के किसानों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग स्टेज पे होते हैं और सब लोग ऐप के थ्रू काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो मॉडल है वो ये इंश्योर करता है कि जो एडवांस्ड फार्मर्स हैं जो ऐप यूज़ करते हैं वो ऐप पर जाएं, नहीं तो सब लोगों के लिए एक 24/7 कॉल सेंटर है, उनके फ़ोन पे बेसिक फ़ोन पे IVRS और कॉल सेंटर आता है। बट अगर ये सब भी नहीं है, बट इसके बियॉन्ड जो रैपर है कि हमारा हर एक 5-6 गाँव के बीच में एक हमारा सेंटर होता है, फ्रेंचाइजी सेंटर होता है। किसान भाई वहाँ जा सकते हैं और सेम जो उनको रिक्वायरमेंट हैं, सेम जो उनके कंसर्न्स हैं वहाँ से भी सॉल्व होते हैं। तो उनको सेम एक्सपीरियंस उन सेंटर्स से भी मिलता है। तो इसीलिए हमने कोशिश हमेशा की कि ये एग्नोस्टिक वे रहे। पिछले 2-3 साल में, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, हमने इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। हमने ये देखा है कि इंडिया में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। और जब आप वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे थे, आई थिंक हम सब लोग आज उस कस्प पे खड़े हैं जहाँ पर कि रूरल एरियाज़ में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है जी। और एग्री उस डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि एग्री इंडिया में वास्ट है और कॉम्प्लेक्स है और डिजिटल रिवॉल्यूशन के आने से एग्री में जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी चेंज होने वाले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।